शुरू करते हैं। अंताक्षरी नहीं, रिकॉर्डिंग। मान लो कि तुम एक नॉर्मल घर में पले बड़े हो, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, लेकिन एक दिन तुमने एक सिंपल आइडिया को ऐसे एग्जीक्यूट किया कि वो आइडिया $1 बिलियन कंपनी बन गई। यही स्टोरी है रिचर्ड हाफिन की, एक ऐसे आदमी जिसने होम सर्व बनाया जो आज दुनिया की सबसे बड़ी होम रिपेयर सर्विसेज कंपनीज में से एक है। और उसने ये सब किया बिना किसी जीनियस हुए, बिना किसी मैजिक फॉर्मूला के, सिर्फ 9 स्टेप्स फॉलो करके। और आज की इस वीडियो में उन्हीं की बुक हाउ टू मेक अ बिलियन इन 9 स्टेप्स को कवर करेंगे, लेकिन इस तरह कि तुम इन्हें आज से ही इस्तेमाल कर सको, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, या बस लाइफ में आगे जाना चाहते हो। तो बैठो आराम से, ये वीडियो तुम्हारी सोच बदलने वाली है। नंबर 1, कॉपी एंड पिवट। पहली बात जो रिचर्ड कहते हैं वो थोड़ी शॉकिंग है। वो कहते हैं कि ओरिजिनल मत बनो, कॉपी करो। देखो, घबराओ मत। वो ये नहीं कह रहे कि किसी का काम चुराओ, वो कह रहे हैं कि जो आइडिया ऑलरेडी काम कर रहा है उसे ढूंढो, समझो और फिर उसे अपने स्टाइल में, अपने मार्केट में, अपने ट्विस्ट के साथ लॉन्च करो। इसे कहते हैं कॉपी एंड पिवट। एग्जाम्पल देखो, अमेज़न ने शुरू में क्या किया? बुक्स बेची। वो भी एक एग्जिस्टिंग आइडिया था, लेकिन उन्होंने उसे ऑनलाइन किया, फास्ट शिपिंग दी, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया। यही पिवट था। रिचर्ड खुद कहते हैं कि होम सर्व का आइडिया उन्होंने एक यूटिलिटी कंपनी के एक छोटे से प्रोग्राम को देख कर लिया था। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़े स्केल पर हो सकता है, और उन्होंने वही किया। गलत अप्रोच क्या है? महीनों बैठकर सोचते रहना कि मेरा आइडिया 100% यूनिक होना चाहिए, ये सोच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। सही अप्रोच क्या है कि दुनिया में देखो कौन सा बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, उसे अपने सिटी में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी ऑडियंस के लिए अडॉप्ट करो। कॉपी करना स्मार्ट है, पिवट करना जीनियस है। दोनों को मिलाओ और तुम्हारे पास एक रियल बिजनेस आइडिया होगा। नंबर 2, फाइंड एन इन्वेस्टर। अब बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि इन्वेस्टर मिलेगा तभी बिजनेस शुरू होगा, और इन्वेस्टर के लिए जाते हैं तब जब उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना प्रूफ, ना ट्रैक्शन, ना क्लैरिटी। रिचर्ड कहते हैं इन्वेस्टर ढूंढने से पहले खुद को इन्वेस्टर रेडी बनाओ। इसका मतलब क्या है? ये कि तुम्हें पहले ये प्रूव करना होगा, छोटे स्केल पर ही सही, कि ये आइडिया एक्चुअली काम करता है। एक छोटा सा रिजल्ट, एक छोटा सा कस्टमर, या एक छोटा सा प्रूफ। जब तुम किसी इन्वेस्टर के पास एक वर्किंग आइडिया लेकर जाते हो तो कन्वर्सेशन बदल जाता है। तुम भीख नहीं मांगने जाते, तुम एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाते हो। और ये बात सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ में भी जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो दूसरे भी तुम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले खुद को बिल्ड करो, इन्वेस्टर बाद में आएगा। नंबर 3, गेट सम कोचमेंट। अब यहाँ रिचर्ड ने एक नया वर्ड यूज किया है, कोचमेंट। ये कोचिंग और मेंटरशिप का कॉम्बिनेशन है। रिचर्ड साफ कहते हैं कि अकेले मत जाओ। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कोई ना कोई होता है जिसने उन्हें सही डायरेक्शन दिया। एक मेंटर, एक कोच, एक एडवाइजर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ एडवाइस लेना इनफ नहीं है। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक दें, जो तुम्हारी गलतियां बताने से ना डरे। एक फ्रेंड जो हमेशा बोले कि हाँ यार बढ़िया है तेरा आइडिया, वो तुम्हारा दोस्त है, मेंटर नहीं। मेंटर है वो जो बोले कि ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये पार्ट बकवास है, इससे फिक्स करो। अगर तुम्हारी लाइफ में से कोई नहीं है तो आज ही ऐसे इंसान को ढूंढो। बुक्स, पॉडकास्ट, कम्युनिटीज, ऑनलाइन कोर्सेज, हर जगह मेंटर्स मिलते हैं। और अगर डायरेक्टली किसी से सीखने का चांस मिले तो प्राइड मत दिखाओ, सीखो। नंबर 4, ब्रिक्स एंड क्लिक्स एंड पेपर। ये स्टेप थोड़ा इंटरेस्टिंग है। रिचर्ड कहते हैं अपने बिजनेस को सिर्फ एक चैनल पर मत रखो, मल्टीपल टच पॉइंट्स बनाओ। ब्रिक्स मतलब फिजिकल प्रेजेंस, ऑफलाइन वर्ल्ड। क्लिक्स मतलब डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन वर्ल्ड। पेपर मतलब प्रिंट, डायरेक्ट मेल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब काफी है, लेकिन रिचर्ड का एक्सपीरियंस कहता है कि जो बिजनेस मल्टीपल चैनल्स पर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक एग्जांपल सोचो, एक लोकल बेकरी है, सिर्फ दुकान है तो बस आसपास के लोग ही आएंगे। लेकिन अगर उसी बेकरी का इंस्टाग्राम पेज है, जोमेटो पर लिस्टिंग है और लोकेलिटी में पॉम्पलेट्स भी गए हैं तो उसकी रीच 3 गुना हो जाएगी। ये तुम्हारे पर्सनल ब्रांड पे भी अप्लाई होता है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रखो, डाइवर्सिफाई करो। नंबर 5, हायर योर रिप्लेसमेंट। ये वाला स्टेप मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को अनकंफर्टेबल बनाता है क्योंकि ये ईगो के खिलाफ जाता है। रिचर्ड कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी ग्रो करे तो तुम्हें अपने आप को रिप्लेस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर हो जाओ, इसका मतलब है हर वो काम जो तुम अभी खुद कर रहे हो उसके लिए एक ऐसा इंसान हायर करो जो तुमसे बेहतर हो। मार्केटिंग तुम संभाल रहे हो, किसी बेहतर मार्केटर का हायर करो। ऑपरेशंस तुम देख रहे हो तो किसी एक्सपर्ट को लेकर आओ। तुम्हारा काम है सोचना, स्ट्रेटेजी बनाना, नई अपॉर्चुनिटीज देखना। रोज के काम में फंसे रहोगे तो कंपनी एक लेवल से आगे नहीं जाएगी। और ये बात सिर्फ बिजनेस नहीं, लाइफ के लिए भी है। जो काम तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है और जो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ नहीं है उसे डेलीगेट करना सीखो, यानी कि किसी और को दे दो। अपने आप को रिप्लेस करने में डरो मत, यही असली लीडरशिप है। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सीरियसली लिया वो ग्लोबली सक्सेसफुल हुए। नंबर 6,
गो ग्लोबल विद लोकल्स। रिचर्ड कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना बिजनेस किसी नए मार्केट में ले जाना है तो वहां के लोकल लोगों का साथ लो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करते वक्त बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल टीम को नई जगह भेजते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां भी सेम रिजल्ट देंगे। ऐसा होता नहीं है। हर मार्केट का एक कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, और वो ट्रस्ट सिर्फ लोकल लोग बिल्ड कर सकते हैं। मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लो। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने मेन्यू चेंज किया, मैक आलू टिक्की बनाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लोकल टेस्ट को समझा। ये था गो ग्लोबल विद लोकल्स का रियल एप्लीकेशन। तुम्हारे लिए लेसन क्या है यहाँ पे? जब भी किसी नई ऑडियंस तक पहुंचना हो तो उनकी भाषा बोलो, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनके जैसे लोगों को टीम में लाओ। नंबर 7, इवोल्यूशन नॉट रिवोल्यूशन। रिचर्ड बहुत क्लियरली कहते हैं, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश मत करो। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं। एक दिन वो सडनली डिसाइड करते हैं कि पूरा बिजनेस मॉडल बदल देंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, सब कुछ नया होगा, और रिजल्ट क्या होता है? बस अफरा तफरी। इवोल्यूशन का मतलब है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहो, हर महीने कुछ बेहतर करो, प्रोडक्ट को थोड़ा शार्पन करो, कस्टमर एक्सपीरियंस को थोड़ा इंप्रूव करो। यही कंपाउंडिंग का बिजनेस वर्जन है। जैसे फिटनेस में होता है, एक दिन में 6 पैक नहीं आता, लेकिन रोज रोज थोड़ा बेहतर खाओ, थोड़ा वर्कआउट करो, तो 6 महीने में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। बिजनेस भी वैसे ही ग्रो करता है। नंबर 8, फॉलो अ नॉट टू डू लिस्ट। सबने टू डू लिस्ट के बारे में सुना है, लेकिन रिचर्ड का वेपन है नॉट टू डू लिस्ट। इसका मतलब है उन सब चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें नहीं करनी है, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं, जो तुम्हारी एनर्जी लेती हैं, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जो सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाता है वो ये है कि वो क्लियरली जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है। यूजलेस मीटिंग्स नॉट टू डू लिस्ट में, सोशल मीडिया स्क्रॉल नॉट टू डू लिस्ट में, हर किसी के हर रिक्वेस्ट को यस कहना नॉट टू डू लिस्ट में। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है जिसका मतलब है सक्सेसफुल लोग और बहुत सक्सेसफुल लोगों में यह फर्क है कि बहुत सक्सेसफुल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। आज ही अपनी नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, तुम्हें खुद हैरानी होगी कि कितना टाइम और एनर्जी बचेगी। और अब लास्ट और सबसे पावरफुल स्टेप, नंबर 9, होन योर कैरेक्टर। यह स्टेप सबसे लास्ट है, लेकिन रिचर्ड के अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स तुम तब तक कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग ना हो। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ ऑनेस्ट रहना नहीं है, इसका मतलब है डिसिप्लिन, रेजिलियंस, सेल्फ अवेयरनेस और इंटीग्रिटी। रिचर्ड कहते हैं कि बिजनेस में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब शॉर्टकट्स लेना आसान होता है, झूठ बोलना आसान होता है, किसी को दोष देना आसान होता है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं वो हर उस मोमेंट में अपना कैरेक्टर चूज करते हैं। एक रियल एग्जांपल लो। जब होम सर्व को अर्ली डेज में एक बड़े पार्टनर के साथ डील मिली तो टर्म्स फेयर नहीं थे। बहुत से लोगों ने कहा कि अभी एक्सेप्ट करो, बाद में देखेंगे, लेकिन रिचर्ड ने नेगोशिएट किया। टाइम लगा, लेकिन उन्होंने अपनी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वही फाउंडेशन बना उनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी का। कैरेक्टर वो चीज है जो तुम्हारे साथ तब भी रहता है जब बिजनेस चला जाए, पैसा चला जाए, टीम बदल जाए। और एक बात, कैरेक्टर बिल्ड होता है छोटे छोटे डिसीजन से डेली। जब तुम वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो, कैरेक्टर कमजोर होता है। जब तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो, कैरेक्टर मजबूत होता है। जब तुम कमिटमेंट निभाते हो, कैरेक्टर बिल्ड होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, इसे हर रोज होन करो। यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज के बाद भी लाइक कर दो यार। चलो अब सब एक एक करके याद कर लेते हैं। पहला स्टेप था कॉपी एंड पिवट। ओरिजिनल होने का प्रेशर छोड़ो, एग्जिस्टिंग आइडियाज को अपने स्टाइल में लाओ। दूसरा, फाइंड एन इन्वेस्टर। पहले खुद को इन्वेस्टर रेडी बनाओ। नंबर 3, गेट सम कोचमेंट, एक ऑनेस्ट मेंटर ढूंढो। नंबर 4, ब्रिक्स एंड क्लिक्स एंड पेपर, मल्टीपल चैनल्स पर प्रेजेंस बनाओ। नंबर 5, हायर योर रिप्लेसमेंट, वो काम डेलीगेट करो जो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ नहीं है। नंबर 6, गो ग्लोबल विद लोकल्स, नए मार्केट्स में लोकल लोगों का ट्रस्ट यूज करो। नंबर 7, इवोल्यूशन नॉट रिवोल्यूशन, यानी कि स्लो और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करते रहो। नंबर 8, नॉट टू डू लिस्ट, जो जरूरी नहीं उसे कट कर दो। और नंबर 9, होन योर कैरेक्टर, यही तुम्हारी असली फाउंडेशन है, अपना कैरेक्टर बिल्ड करो। अब आखिरी बात सुनते हुए जाओ। रिचर्ड हार्पिन ने यहाँ एक बात कही जो मुझे बहुत डीपली लगी। उन्होंने कहा कि बिलियन बनाना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो इंसान बनने का रिजल्ट है जो हर रोज सही चुनाव करता है, सही फैसले लेता है। तुम्हारे पास आइडिया है, टाइम है, कैपेबिलिटी है, बस एक चीज मिसिंग है, शुरुआत। तो आज बस एक स्टेप उठाओ। देखो, दुनिया के कामयाब लोग और नाकाम लोगों में एक फर्क होता है कि जब भी उन्हें कोई आइडिया आता है तो वो उसी टाइम एक स्टेप लेते हैं, भले ही बहुत छोटा स्टेप हो, लेकिन एक स्टेप लेते हैं, जबकि नाकाम लोग कुछ नहीं करते। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई है तो भाई लाइक करो, ये बुक को सब्सक्राइब करो, घंटी दबा देना। हम हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल बुक्स की इनसाइट लाते रहते हैं, आपको पता ही है, ताकि नॉलेज सबके लिए हो। और ये बुक ऐप डाउनलोड आप कर लो, जहाँ पर आप 4 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, हिंदी में। मिलते हैं अगली वीडियो में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।